तो भाई आज जानवी मैं पहुंच गई कहाँ, फतेहपुर सीकरी के किले पे। वाह क्या बात है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। वाह यार, और बस ये यहाँ से रास्ता है। और आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग बस से ही आए। बस से आना ना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो जस्ट सामने आपको यहीं पर ही उतारते हैं, गेट पे ही उतारते हैं। ठीक है, और अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर। यहाँ से ऐसे करके जीने हैं। ओके, तो भाई चलते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आप सब लोग को बताऊंगी। और हाँ, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। जब मैं ट्रेन पे रुकी हुई थी तो वहां से मैंने ऑटो वाले से बात कर ली थी, लेकिन हाँ मुझे बुक करके नहीं आना चाहिए, 10 रुपीज ओनली पड़ते हैं बस स्टॉप तक आने के लिए, और मैंने 50 रुपीज पे करे थे। मैंने गलती करी, आप लोग मत करना। रुकिए पहले तो देखिए, अभी जहाँ आप लोग आ चुके हैं इस जगह को बोलते हैं फतेहपुर। इसके पीछे पुराना शहर जिसको बोला जाता था सीकरी। अकबर बादशाह ने दोनों को मिलाकर इसको एक ही नाम से इसको पुकारा, फतेहपुर सीकरी। सामने गेट आपको दिखाई देता है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेट जिसको बोला था मेन गेट, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद के माने सबसे ऊंचा, पूरे वर्ल्ड में ऊंचा कोई भी गेट नहीं है। थोड़ा रास्ते से आराम से है। तो भाई आपको पता चला, मुझे भी पता चला, और अब हम लोग चल रहे हैं। ये आपका नाम क्या है? मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, ये मुन्ना भाई गाइड थे हमारे, और ये हमें यहाँ के बारे में बता रहे हैं। जी ये सामने को गेट दिखाई देता है आपको, लाल वाला जी, ये पूरी किले की दीवार है। ओके इसी तरीके से 9 दरवाजे निकलवाए, ओके। जहाँ से कि आपको जो गाड़ी पास हुआ वो राजा अकबर के आने के लिए, बाकी के 8 दरवाजे आम जनता के लिए। ओके। तो अकबर ने इसका एरिया फैलाया 6.5 मील, यानी कि 10 किलोमीटर। तो 3 साइड में किले का बंदिश किया, एक साइड में लगाया पानी के लेक जिसको बोलते हैं मोती झील, वो किले के पीछे बनाया। ये जितना भी शहर आपको दिखाई देता है ये सारा फतेहपुर है, इसके पीछे पुराना शहर सीकरी। ये उस जमाने के लंगर खाना है। यहाँ अकबर राजा और जोधा भाई गरीब लोगों को यहाँ बैठा के खाना खिलाते थे। ये लंगर खाना उसी जमाने का बना हुआ, इसको बने हुए 423 साल हो गए जी। जुमे के दिन तो अंदर जाने को नमाज अदा करने के लिए, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, पहले वहाँ जूते जमा करेंगे, तब आपको अंदर चलना है। तो ये है अकबरी दरवाजा। यहाँ पर जूते पहन करके नहीं? हाँ जी नहीं, आने के बाद आपसे 10 रुपए लेंगे। और यहाँ पे जाने से पहले जूते जमा किए जाते हैं, और वापस आने के टाइम पर 10 रुपए हम लोग को पे करने होते हैं। अभी सीढ़ी आप लोग चढ़ रहे हैं ना, ये जमीन अंदर से खाली है। अच्छा, यानी कि खोखली। इसको जो खड़ा किया ना पूरे पिलर के ऊपर में टिका है। सामने देखिए हॉल नजर आ रहा है, सारी जमीन अंदर से खाली है। जी, अंदर जब आएंगे तो आपको ये सीधा पैर अंदर रखना है। हाँ जी, इधर से बनाइए। ये राजा अकबर के जाने आने के लिए जिसको बोला था अकबरी गेट, इसी रास्ते से अकबर जाते थे जुमे के दिन। तो वहाँ सामने जगह है ना बड़ी वाली, वहाँ अपना नमाज पढ़ने के लिए, तो जगह का नाम अकबरी जुमा मस्जिद। तो उसी के अंदर सारी नमाज़ें आज भी होती है, यानी कि 5 टाइम। तो आप सबसे पहले गौर करेंगे, सामने ये वाइट बिली जगह है, ये दरबार सलीम चिश्ती का, यानी कि यहाँ अकबर राजा आए थे इनसे मन्नत मांगने के लिए 1569 में। तो उस ज़माने पर यहाँ कोई भी इमारत बना हुआ नहीं था,
सलीम चिश्ती बाबा यहाँ पहले जिंदा थे, यानी कि मौजूद। तो अकबर बादशाह आए थे आपकी दिल्ली से, नंगे पाँव नंगे से। आने के बाद तब उनसे मुलाकात किए, कहा कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हम लोग एक शहंशाह हैं, अगर कोई औलाद हो जाएगी तो उसकी खुशी में किला बनाएंगे। अकबर को समझाया, आपको यहाँ से जाना अजमेर यानी कि राजस्थान, वहाँ जो दरगाह है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो यहाँ से पैदल अकबर अजमेर शरीफ गए। वहाँ जाने के बाद उनको एक आवाज़ हुई कि आप शहंशाह दोबारा फतेहपुर सीकरी जाएँ तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसके बाद आपको दिल्ली माने तो आप पूरे भारत में कहीं के नाम पे रखवाया सलीम। सलीम नाम रखने के बाद तब जाके लड़का सलीम चिश्ती को ही दिया। तो उन्होंने क्या किया, उसको गोद में लिया और बोले कि नाम इसका एक और बदल दो। तब उनका दूसरा नाम बदला जहांगीर, यानी कि जहां का ये बादशाह बनेगा। अकबर को लड़का वापसी हुआ तो उसका नाम एक और आया शेखू। लड़का एक नाम उनके तीन। लड़का देने के बाद बाबा सलीम चिश्ती का ध्यान हुआ 1569 में। तो अकबर बादशाह ने उनकी मजार को लाल पत्थर से सजाया, इमारत बनाना स्टार्टिंग किया 1570 में और 1582 में बना के तैयार किया। सारा किला 12 साल के अंदर बना। जहांगीर बादशाह बड़े हो गए, उनको मालूम हुआ कि मैं इनके आशीर्वाद से पैदा हुआ। उन्होंने वहां से लाल पत्थर को हटाया, तब जाकर उन्होंने व्हाइट मार्बल से बनाया, तभी जिसको बोलते हैं मदरसा। अकबर राजा के जमाने में एक कमरे के अंदर एक बच्चे को बैठाल के पढ़ाते थे। तो यहाँ उनके टीचर लगाए थे पढ़ाने वाले अब्दुल फजल फैजी। तो फिलहाल 2 साइड पे बंद किया, एक हिस्से पे स्कूल किया। सामने इतना भी कवर खाना आपको नजर आ रहा है, सारा कवर खाना सलीम चिश्ती बाबा के फैमिली वालों का। तो नीचे वाले हिस्से में सारी कवर है जेंट्स है, अंदर वाले हिस्से में लेडीज है। आपने कभी ये हिस्से में लेडीज है, सारी औरतों के लिए। देखो देख कर आने लगे नहीं आप ऐसे। आराम से आना है। अब हल्का सा गौर करिए सामने जालियों पर, सारी जालियाँ इसके अंदर अलग अलग है। कोई भी डिजाइन आपको एक जैसे नहीं दिखेगा। इसके अंदर 1200 डिजाइन है। जाली को ध्यान से देखिए आप, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा एक पत्थर से उतारा है। ये ऊपर में मीनार है ना छोटे छोटा, यहाँ उस जमाने में लाइट नहीं था, रोशनी के लिए मशाल होते ना वो जलाते थे इनके अंदर। अब यहाँ लाइट आ चुका है इसलिए मसालों को बंद किया। कोई भी जाली इसमें आपको एक जैसी नहीं दिखेगी। और ये वो जगह है, आपने कभी नाम सुना हो, अकबर राजा ने एक धर्म चलाया था ना, दीन इलाही। तो अकबर की 3 रानियाँ थी, तीनों रानी तीनों प्रकार की थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। तो अकबर ने तीनों के लिए यहाँ तीनों डिजाइन निकाले। ये बीच में जो डिजाइन है ना दरवाज़ों का, ये साला मुस्लिम रानी के लिए। वही बीच में लाइनिंग है ना कॉर्नरों पर, ये महारानी जोधाबाई के लिए। और ऊपर में जो गुम्बज है वो क्रिश्चियन के लिए। तो अकबर ने तीनों को मिलाने के बाद तभी धर्म बोला दीन इलाही। लेकिन यहाँ का एक किताब भी निकाला था ना आईन अकबरी, लेकिन जिसने निकाला उनका नाम अब्दुल फजल फैजी। तो यहीं से बैठ के लिखा था दीन इलाही। तो यानी कि अकबर तीनों को मानते हैं। जो कि यहाँ से आगरा है, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर। ये रास्ता इसलिए निकाला कि उस जमाने में आने जाने के लिए कार या मोटर नहीं थी। यहाँ भी अकबर साहब जाते ही आते, घोड़े पर बैठ कर ही जाते थे। इसी के अंदर अकबर राजा ने अनारकली को जिंदा दीवार में कैद कराया। अकबर का बेटा इसको बोलते हैं जहांगीर। उनको यहाँ से निकाले और संग ले गए लाहौर। तो मनने के बाद उनकी मजार लाहौर के अंदर ही बनाया, क्योंकि वहाँ भी जाकर उन्होंने एक लाल किला बनवाया। उसके ऊपर यहाँ की फिल्म बनाई थी मुगले आजम दिलीप कुमार की, जिसमें क्योंकि वहाँ भी जाकर उन्होंने एक लाल किला बनवाया। उसके ऊपर यहाँ की फिल्म बनाई थी मुगले आजम दिलीप कुमार की, जिसमें रोनी थी ना मधु वाला, क्योंकि उन्होंने गाना भी गाया था मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोज, वो यहाँ का सीन था। तो फिलहाल इसको बंद करे हुए 14 साल हुआ, क्योंकि जगह आगे से बैठ चुकी है। सामने ही हॉल नजर आ रहा, ये उस जमाने के एसी है पत्थर का, जिसको बोलते हैं हेयर कंडीशन, क्योंकि उस टाइम पे लाइट नहीं थी।
तो बिना लाइट के एसी लगाया, ये हाथ लगा के देखना, ऊपर का भी आ जाएगा। अंदर डाल दो कैमरे को, इसमें डालिए अंदर। हाँ अंदर डालो, ऊपर की तरफ फेस कर देना इसका, ये पूरे ऊपर तक आपको नजर आएगा। थोड़ा देख कर आना आप। ये पत्थर का दरवाजा देखिए, 4.5 साल हो गए इस दरवाजे को। ये दरवाजा यहाँ लगा हुआ था, तो यहाँ की फिल्म बनाई थी हीर रांझा राजकुमार का, लोग उसके अंदर एक गाना भी गा रहे थे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये उनके हाथ से टूट गया था दरवाजा। सामने देखो लाल पत्थर की जाली हैं, सारे डिजाइन अलग अलग। आए ये है दरगाह, जिनका का नाम मैंने आपको बताया सलीम चिश्ती। सारी जालियाँ इसमें अलग अलग हैं, और जो मन्नत की जाली है वो उसके अंदर वाले हिस्से पर है। तभी हम लोग पहले हाथ वगैरह धोएंगे, तब जाके हम लोग बाबा के दरबार में जाएंगे। इनकी टीचर थे पढ़ाने वाले अब्दुल फजल फैजी, इन्होंने कई किताब भी निकाला था आईने अकबरी। तो फिलहाल 2 तरफ बंद किया, इस वाले हिस्से पे मंदरसा किया। इतना भी ग्रीन एरिया आपको नजर आता है, इसको बोलते हैं लेक पानी का। जैसे मैंने आपको बताया ना 3 साइड में किले का दीवार खींचा था, इस साइड पे सारा पानी के लिए। फिलहाल पानी नहीं हुआ, सारे किसान लोग खेती बाड़ी करते। सामने देखो कोई मीनार लगा हुआ कांटे वाला, अकबर राजा के एक हाथी था, हाथी का नाम था हिरन। हाथी बा जमाने में इंसाफ किया करता था। हाथी मरने के बाद उनकी मीनार वहाँ जाकर खड़ा किया गया, तो इसका नाम दिया ना एलिफेंट टावर, उसी को बोला जाता है। बना के गए रहने के लिए, तो आज भी इसके अंदर में तोते कबूतर लोग रहते हैं। ये ऊपर में इतना भी जगह टूटा फूटा, ये वह ज़माने के टकसाल। टकसाल का ये मतलब उस ज़माने पर कागज़ के पैसे नहीं चलते, जो भी पैसे बनते सोने चांदी के, वो सारे सिक्के यहाँ बनते थे। ज़रा जो टूटे फूटी जगह है जी। ये है आपका रंग महल, जहाँ महारानी जोधाबाई से जहांगीर बादशाह पैदा हुए थे 1569 में। वो सामने वाला जिस पे जाली लगा हुआ लाल, वहाँ से लेके इस किनारे था। तो इसी महल के अंदर अकबर साहब और जोधाबाई 16 साल यहाँ रहे थे। तो बाबा ने उनको दुआ की, आशीर्वाद। और ये आपके एक चौकीदार के लिए था, जैसे हम लोग बाहर भीतर आए, वो लोग खाली देखा वाली कर रहे हैं। फिलहाल चौकीदार नहीं, तो वहाँ कैमरा सेट किया हुआ है। अब यहाँ से ही नज़ारा देखिए आप, कितना खूबसूरत है। यहाँ का भी लोकेशन लिया था परदेश फिल्म में, जो लास्ट में शाहरुख खान को चाटा मार रहे थे ना अमरीशपुरी, वहीं खड़े होकर मारा था। देखिए पूरी जगह फुल नमाज़ पढ़ने के लिए। जगह का नाम अकबरी जुमा मस्जिद। तो इसी के अंदर सारी नवाज़त आज भी होती है, यानी कि 500 टाइम। ये दरवाजे 6, यहाँ से लेकर आखिर तक 6 दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बड़े और छोटे। सामने गेट जहाँ से कि हम लोग लेकर आए आपको, उसी गेट का नाम अकबरी दरवाज़ा। तो वहाँ से ही अकबर आते थे जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इसी के अंदर सारी नवाज़त आज भी होती है, यानी कि 500 टाइम। ये लैम्प जो टंगा हुआ ना, ये लैम्प उस ज़माने पर सोने की थी। यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट आया, उसको निकाला, 1905 में तांबे का लगाया। इसकी ऊंचाई जहाँ हम लोग खड़े, यहाँ से लेकर ऊपर तक ये 80 फीट की है। ये जाल लिखा हुआ ना 3 साइड पर, ये पूरा अरबी में लिखा हुआ है। तो इसी के ऊपर जो कलर किया वो पूरा सोने से किया हुआ। तो अभी इसको पुराना हो गया 450 साल। ये जाले भी नया डाला, क्योंकि इमारत बहुत पुराना हो रहा। कोई पत्थर निकलता है या टूटता है तो ऊपर गिरे, नीचे नहीं आए।
कोंकें लोग आते हैं किसी के सिर पे ना लगे। जितना भी बिल्डिंग आपने देखा सारी बिल्डिंग आपके सामने सब पिलर पे लगा हुआ है। जहाँ भी आप चलकर जा रहे हो ये भी ज़मीन अंदर से खाली है। अब आपको देखना वर्ल्ड फेमस गेट बुलंद दरवाज़ा। आ जाइए, 2 दिन मिल रहे हैं, वो ये सेंटर दिखाया था पूरा। ये जो नाल लगे हुए हैं ना फाटक पर, ये नाल सारे मन्नतों के लिए लगाते हैं घोड़ों के लिए। जैसे आपका घोड़ा बीमार हो जाता है तो लोग उसके लिए मन्नत करने के लिए आते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद तब अपनी निशानी यहाँ लगाते हैं कि हमारा घोड़ा अच्छा हो गया। ऊपर देखिए 2 नाले ना बड़ी वाली सबसे ऊपर इधर, ये राजा अकबर के घोड़ों की नाल, क्योंकि अकबर ने ही सबसे पहले मन्नत किया। अभी आपको देखना वर्ल्ड फेमस गेट बुलंद दरवाज़ा। ये बुलंद के माने सबसे ऊंचा है। दरवाजे की ऊंचाई है ना रोड से लेकर ऊपर तक 176 फीट है, और जब हम लोग खड़े यहाँ से लेकर ऊपर तक 134 फीट। इसकी चौड़ाई 90 फीट। यहाँ से आने के लिए इसकी 52 सीढ़ियाँ लगाई हैं। ये सारी ज़मीन ही अंदर से खाली है। इसको जो खड़ा किया ना पूरा पिलर के ऊपर में टिकाया। वहाँ देखिए सामने गुंबद है ना गोल वाली काली, ये वो ज़माने की तो गुस्ल खाने यानी कि नहाने के लिए पहले वहाँ नहाए तब जाके आप लोग दरगाह पर आए। तो वहाँ इंतजाम था पानी का, अभी पानी नहीं तो गवर्नमेंट ने उसको बंद किया। वो किले की दीवार जो को मैंने आपको शुरू में दिखाया। वो एकदम जी हाँ, 6.5 मील के एरिया यानी कि 9 दरवाजे थे इसके अंदर। ये गेट अपने आने के लिए 8 इधर वाला था बुलंद दरवाजा और यह था वो दरगाह, ठीक है, जो शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह थी। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, गाइड पे कभी विश्वास मत करिएगा। मैं नहीं जानती थी उस गाइड को, उस गाइड ने मेरे साथ चीटिंग करी। पूछो क्या किया, उसने मुझसे कहा वहां पर ले गया और मुझसे बोला बस इतना ही है मैडम, उतना कह करके मुझसे पैसे लेकर रफू चक्कर भग गया। हाँ, नालायक। फिर उसके बाद मैंने वहां पर और लोगों से पूछा कि मैंने तो सोचा कि अरे यार ये अगर ये दरगाह ही से केवल थी तो ये लोग रहते कहाँ पर थे। तो बताया कि मैडम यहाँ पर 2 महल हैं, अब मैं जा रही हूँ दूसरे महल, वो भी अकेले। उसके बाद वो नामाखूल अगर गाइड मुझे दिख जाए ना तो उसकी तो मैं ऐसी की तैसी कर दूँ। चलो खैर चलते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर लगता है टिकट। अंदर जाने का कोई टिकट नहीं था, और यहाँ पर टिकट लगता है, और वो लगता है ओनली 50 रुपीज का। तो चलो चलते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से एंट्री होती है और यहाँ पर मिलता है टिकट। तो चलो चल करके टिकट ले लेते हैं। और टिकट 50 रुपीज़ का, इंडियंस के लिए तो 50 रुपीज़ का है, और फॉरेनर्स के लिए शायद 11 या 1200 का है। ठीक है, तो चलो टिकट ले लेते हैं।